जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है मावस का, और आज हम भूले बिसरे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए हम आज प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दे, और इन श्राद्धों में हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। तो संगत जी, हम सभी को ये आखिरी श्राद्ध पे पितृपक्ष पे प्रार्थना अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव आता है, और जो भी हमारे रुके हुए शुभ कार्य हैं वो संपन्न होते हैं। तो संगत जी, आज बिल्कुल आप ज़रूर इस अमावस पे अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी को दान अवश्य दें, और सूर्य देवता को, गाय माता को और ऊपर पक्षियों को भोजन ज़रूर कराएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है संगत जी। और इसके अलावा संगत जी, आज का जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं ये कोई कहानी नहीं बल्कि गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के टाइम का एक सच्चा अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इंसान की ज़िंदगी कैसे पलों में बदल सकती है। दुख, दर्द, रोना, धोखा और फिर गुरुजी का करिश्मा, सब कुछ इसमें शामिल है। तो संगत जी, पूरा सत्संग ध्यान से सुनना है, क्योंकि शायद इसमें आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होगी। तो आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल और बहुत ही चमत्कारी है, तो बिना स्किप किए इसे सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ, और संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन भी करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं दिल्ली की एक संगत हूँ और अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी, अपनी प्राइवेसी के लिए अपना नाम नहीं लूँगी। तो आज गुरु जी की कृपा है तो मैं सिर्फ गुरु जी का गुणगान करना चाहती हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहती और ना ही अपने बारे में कुछ बताना चाहती। सिर्फ गुणगान करूँगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे जीवन में चमत्कार किए, कैसे गुरुजी ने मेरी डूबती नाव को बाहर निकाला। तो कोई भी मेरे से भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कल रात मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मैं आपका एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। पर संगत जी, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मुझे इतनी जल्दी मौका दे रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको दिखाई देती हैं, दूसरों को नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में था। संगत जी, मेरी शादी जब हुई थी तो एक अच्छी परिवार में हुई थी, और हर माँ बाप का संगत जी सपना होता है कि उनकी बेटी जिस भी घर में जा रही है और उसको मान सम्मान ये सब चीज़ें मिलें।
तो यही हर एक इंसान संगत जी सोच के अपनी बेटी का रिश्ता एक दूसरे घर में करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं संगत जी कि हम लोग अपने बच्चे को कितने लाड़ प्यार से पालते हैं कि हमारा बच्चा जब दूसरे के घर में जाएगा तो उसको वही मान सम्मान मिलेगा जो हमने अपने बच्चे को दिया है हमेशा से। तो ऐसे ही कुछ ड्रीम्स के साथ मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करी थी और एक अच्छी फैमिली में की थी। बड़ा कारोबार, अच्छे रिश्ते, पर संगत जी असलियत कुछ और थी। कहते हैं ना संगत जी, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी नहीं दिखता। तो वही था संगत जी, सबको बाहर से देखने में बहुत खुशी भरा जीवन मेरा लगता था और सबको यही लगता था कि बहुत बड़ा कारोबार है, अच्छा बिजनेसमैन पति मिला है, इतने बड़े बड़े रिश्ते हैं और इतनी दूर दूर तक रिश्तेदारी है। पर संगत जी असलियत कुछ और ही थी। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी संगत जी, जो झेलता है ना ये सब चीज़ें, उसको ही पता होता है कि वो किन परेशानी और किन दौर से गुजर रहा होता है। संगत जी, मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत दूरियां थी, बहुत दूरियां। जब मैं शादी होकर आई थी तब से ही मेरे हस्बैंड का जो रवैया था, बिहेवियर था, वो अरूढ़ था, ज़िद्दी टाइप, घमंड जिसे ईगो कहते हैं ना, वो बहुत था। लेकिन मेरे अंदर एक विनम्रता थी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में पली बड़ी थी जो ना ज़्यादा रिच थी, ना ज़्यादा गरीब थी, मध्य वर्ग थी। शुरू से ही हमारे घर में पूजा पाठ ये चला है और पेरेंट्स ने संस्कार भी संगत जी ऐसे दिए हैं कि जब आपको कोई कुछ कह रहा हो ना तो आप कुछ बोलो मत, चुप हो जाओ। सामने वाला आखिर कब तक बोलेगा, आखिरकार वो चुप हो ही जाएगा। तो वही शुरू से आदत मेरी थी। हस्बैंड झगड़ा करते थे घर में तो मैं शांत रहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत दूरियां थी संगत जी। धीरे धीरे ये सब चीज़ों का असर मेरे सबसे बड़े बेटे पे पड़ गया, क्योंकि संगत जी हस्बैंड ध्यान नहीं देते थे और बेटा कुछ समझता नहीं था मुझे। होता है ना संगत जी कि जब फैमिली के दो बड़े लोग आपस में लड़ रहे हो, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं असर बच्चों पे ज़रूर पड़ता है। तो जब बच्चा ये सोच लेता है ना कि पापा तो मम्मी की रिस्पेक्ट करते नहीं है, तो हम क्यों मम्मी की रिस्पेक्ट करें, हम क्यों सुने। क्योंकि हस्बैंड का क्या था संगत जी कि बच्चे ने जितने पैसे मांगे उसे पकड़ा देने, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, किस पार्टी में जा रहा है, कोई मतलब नहीं। और मेरे हस्बैंड का भी संगत जी यही हाल था कि आज तक मैंने कभी अपने हस्बैंड से नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, अभी तक घर नहीं आए, कितने बजे, कभी कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि संगत जी आना, बैग उठा के चले जाना, 2 दिन 3 दिन बाहर रहना, फिर आना, फिर चले जाना, ऐसे ही मेरे हस्बैंड करते थे। और संगत जी यही सब चीज़ें देख देख के बेटा एक ऐसी गलत संगत में पड़ा कि संगत जी रात रात वो घर से बाहर रहने लगा, नशे में धुत होकर आने लगा। और इधर हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी जो पुश्तैनी व्यापार हमारा चलता आ रहा था वो लगातार घाटे में जा रहा था, हस्बैंड पे कर्जा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी, वो भी अपने मज़े में मस्त। संगत जी पार्टियाँ करना, बड़े बड़े होटल्स जाना, ये मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यू रखा। एक तो होता है ना संगत जी कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा व्यापार है, लेकिन चल बहुत अच्छे से रहा है, तो आप कितनी भी पार्टी वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 100 रुपये में से 60 रुपये खर्च भी कर रहे हो तब भी 40 रुपये तो आपके पास बच रहे हैं ना। अब 100 के 100 ही खर्च कर दोगे तो कब तक क्या बचेगा। वही हस्बैंड का था संगत जी। इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरे जो देवर जेठ थे वो मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा खफा होना शुरू हो गए।
उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सारे बिजनेस को ख़राब कर दिया है, पैसों का पता नहीं लगने दे रहा। क्योंकि संगत जी इतना बड़ा बिजनेस था कि वो सब बर्बाद मेरे हस्बैंड करते जा रहे थे। और इस बिजनेस से संगत जी मेरे देवर भी अलग हो गए, मेरे जेठ भी अलग हुए। उन्होंने अपनी अपनी पार्टनरशिप मेरे हस्बैंड से तोड़ दी। और संगत जी औरत अकेली रोती है पर उसे समझता कोई नहीं है, ना वो किसी को समझा सकती। तो वही कुछ हाल मेरा था संगत जी कि मैं किसी को कुछ समझा नहीं पा रही थी, ना बेटे को ना पति को। और देवर जेठ जिन्होंने हमेशा हस्बैंड का साथ दिया वो भी आज दूर हो गए थे। संगत जी कई बार तो मैं ये सोचती थी कि भगवान मैंने इतनी भक्ति इतनी पूजा पाठ आपकी की है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। मेरा घर बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड कुछ बाहर की औरतों के संपर्क में भी आ गए थे, मैं आपको बताऊं। और इस चीज़ को वो खुलेआम मुझसे कहते थे, खुलेआम। और कितनी बार तो उन्होंने मुझे डिवोर्स लेने तक की बात कही है। और कितनी बार बेटा मेरे मुंह पे कह चुका है कि मम्मा जब पापा नहीं आपके साथ रहना चाहते तो आप क्यों रह रही हो, आप अलग हो जाओ। संगत जी मैं इन शब्दों को सुन सुन के थक चुकी थी। और मेरी हालत ऐसी होती जा रही थी संगत जी कि मेरे से ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही थी। संगत जी जब दुख सिर से ऊपर गुजरता है ना तो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। और मैं बुरी तरीके से संगत जी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। ये समझ लो मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था। मैं ये सोचती थी कि कैसे अपने पति को संभालूं, कैसे अपने बच्चे को संभालूं, क्योंकि दोनों ही मेरे अपने थे। और दिन पर दिन चीज़ें बिगड़ती जा रही थी। संगत जी एक रात ऐसा ही हुआ, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। और संगत जी देर रात मेरा बेटा शराब पी के एकदम नशे में धुत होकर घर आया। और संगत जी घर आते ही उसने बुरी तरह गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड ये सब देख रहे थे, क्योंकि खुद भी संगत जी वो इन चीज़ों के आदी थे, तो वो बेटे को कैसे रोकते और बेटे को कहने के हकदार कैसे बनते, क्योंकि खुद भी तो वो गलत ही काम कर रहे थे। मैं संगत जी खुद परेशानियों में दबी हुई थी, तो मैं किसको क्या बोलूं। संगत जी मेरा बेटा गाली गलौज देते देते वहीं लॉबी में गिर गया। संगत जी बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को उसके रूम तक पहुंचाया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि उस दिन मेरे हस्बैंड की निगाहें झुकी हुई थी। उस दिन मेरे हस्बैंड को ये समझ आ रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो ही गलत काम उनका बेटा कर रहा है। क्योंकि आज तक मेरा बेटा 22 साल का हो गया, 22 साल में मेरे हस्बैंड ने एक बार भी उस पे नज़र नहीं डाली, गौर नहीं किया वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। संगत जी मेरे हस्बैंड बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। और मैं रोती रही कमरे में बैठ के, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे कमरे में भी रहना पसंद नहीं करते थे। संगत जी मैं जैसी ही लेटी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया मेरे कमरे में घूम रहा है। संगत जी मुझे एकदम से घुटन सी महसूस हुई। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक रही हो, मेरे को घबराहट हो गई संगत जी टेंशन में। और संगत जी मैं उस टाइम चीख भी नहीं पाई और मैं रोने लग गई। ये समझ लो संगत जी उस दिन शायद मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी, इतनी टेंशन में हो गई थी। उस वक्त मुझे बस यही लग रहा था कि मेरी मौत यहीं हो जाएगी। क्योंकि संगत जी मैंने पहली बार इतना सब कुछ झेला था। संगत जी
मैं रोते रोते भगवान के पास गई। मैंने जब भी कहा कि प्रभु आप मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा घर टूटने से बचा लो। क्योंकि संगत जी, जब इंसान हार मान लेता है ना, वो टूट जाता है, तभी भगवान आपको बुलाते हैं, तभी शायद गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने देखा और बताया कि मेरा बीपी बहुत लो है। उन्होंने कहा कोई टेंशन ले रखी है। हर किसी को ये बात बताई भी नहीं जाती है संगत जी। वहीं पे संगत जी एक नर्स थी जो मेरे बचपन की सहेली थी। वो उसका घर और मेरा घर एक ही गली में था, लेकिन वो घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो गए थे और मेरी शादी हो गई थी। संगत जी, वो उन डॉक्टर के यहाँ नर्स का काम करती है। तो उसने मुझे देखा और देखते ही मेरे गले लग गई और मुझे एकदम से गले लग के बोलने लगी कि तू यहाँ कैसी है, तेरी तबीयत क्या हुआ। बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में हुई और उसने मुझे कहा कि तू इतनी परेशान है तो तू मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल। गुरुजी तेरे सारे सवालों के जवाब देंगे और तू तो इतनी पूजा पाठ करती थी, शायद देख गुरुजी ने तुझे बुलाया, क्योंकि मैं बहुत व्रत रखती थी। पहले तो संगत जी मैंने उसे मना किया। मैंने कहा मेरा बिल्कुल कहीं मन नहीं है, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तुझे क्या क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। तब उसने मुझे कहा तू चिंता मत कर, तू चल। उसने ज़िद करी और ऐसी संगत जी पहली बार मुझे नेक्स्ट डे गुरुजी के मंदिर लेके गई। उसके हस्बैंड भी थे, उसके बच्चे भी थे, बहुत संस्कारी उसके बच्चे और हस्बैंड भी बहुत अच्छे। संगत जी, जैसे ही हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे महादेव के बाहर ब्रह्मांड में आ गई हूँ। वहाँ संगत जी सुख शांति बहुत महसूस हो रहा था। और संगत जी, मुझे ऐसा वहाँ पे फील हुआ जैसे मेरे टूटती हुई ज़िंदगी में किसी ने मरहम लगा दिया हो। जैसे एक पल में ही गुरुजी महाराज ने मेरे सारे कष्ट हर लिए हों, सारे दुख हर लिए हों। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, इतना सुकून, इतनी शांति गुरुजी के दरबार में मुझे मिली। संगत जी, मैं वहाँ बैठी और अचानक से संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे कहा है तो चिंता मत कर, मुझ पे भरोसा रख। और ये ऐसा लगा जैसे संगत जी गुरुजी के स्वरूप से आवाज़ आ रही है। मैं बाहर आई तो संगत जी मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं निरंतर रोती जा रही थी, निरंतर। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार जब शुरू हुआ, जब गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया, संगत जी जो बेटा सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, वो बेटा सबसे ज़्यादा संगत जी गुरुजी की कृपा से आज वही बेटा जॉब कर रहा है अपने पिताजी के साथ। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी किस्मत बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। कुछ ही हफ्तों में संगत जी मेरा बेटा बदलने लगा। संगत जी, नशा तो उसका छूट ही नहीं रहा था, लेकिन जब उसके पेट में संगत जी दर्द हुआ और जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने साफ तौर पे कह दिया अगर शराब पीनी नहीं छोड़ी तो जान भी चली जाएगी। तुम्हारा लीवर 70% ख़राब हो चुका है, 30% और हुआ तो तुम नहीं बचोगे। संगत जी, बेटे को ये बात समझ आई और एक दिन मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया। एक दिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो मुझे खुद कहने लगा कि मम्मी मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैं सही होना चाहता हूँ, मैं सही रास्ते पे चलना चाहता हूँ। आप इतनी पूजा पाठ करते हो, आप अपने भगवान से कहो कि वो मुझे सही कर दें। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का। और उस दिन के बाद से संगत जी उसकी नशे की आदत छूटती चली गई। जो बिज़नेस सबसे ज़्यादा घाटे में जा रहा था, संगत जी उस चीज़ को देख के मेरे हस्बैंड ने उसे कंट्रोल करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड को कहीं न कहीं लगा कि वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका बेटा भी यही सब करने लगा था।
जहाँ लोग कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं सब कुछ गुरुजी ने बदल दिया। संगत जी, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, घबराहट होती थी ये सब चीज़ें देख के। आज मैं सुकून की और चैन की नींद सो पा रही हूँ, ये भी सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, अक्सर गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं और ये भी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू हमेशा मेरे अंग संग रहेगी, हमेशा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मौत से खींच कर ज़िंदगी दी है। अगर उस दिन मैं बड़े मंदिर नहीं जाती तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होती। मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब भी संगत जी मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने एक टूटी हुई इंसान को नहीं, एक बिखरे हुए परिवार को सहारा दिया है, मेरा घर संभाला है, मेरा बेटा, मेरा व्यापार सब गुरुजी ने बचा लिया। संगत जी, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो उस समय मैं बहुत दुखी हुई, टूट गई। संगत जी, ऐसा लगता था कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, अब कोई हमारे दुख ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन उस पे भी गुरुजी ने अपने होने का एहसास कराया। ये सत्संग सिर्फ हमें यही सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अगर उसी समय गुरुजी हमें संभाल लें तो जीवन में कभी रोशनी के अलावा अंधेरा हो ही नहीं सकता। गुरुजी कभी अपनी संगत को, अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। हमें बस उन पे भरोसा रखना है और बाकी सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना है। संगत जी, गुरुजी सदा संगत का भला करते हैं। मेरे हस्बैंड के बीच में आज भी बहुत सारे मनमुटाव हैं, लेकिन मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, इसीलिए इस जन्म में मुझे पति का सुख या प्रेम नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेरे बेटे का प्यार, मान सम्मान मुझे बहुत मिल रहा है। ये गुरुजी की कृपा है। पति सही रास्ते पे चल पड़े, इससे और बढ़कर क्या चाहिए। बस यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे जीवन की, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।